गाइस इट्स बॉय स्वैगी साइनिंग इन। और भाई मैन सिटी और ब्राइटन दोनों के ही अरमानों पे मूत के निकल गई भाई चेल्सी और न्यूकासल यूनाइटेड। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड यार, दिस इज व्हाट फुटबॉल इज। एंड आज भी मेरे पास तुम्हारे लिए ऐसे ही कुछ तड़कते भड़कते मैचेस है, चाहे वो तुम कल रियल मैड्रिड के अपने ही होम पे लास पाल्मास को घसीट घसीट के मारने की बात करो, चाहे तुम कल ब्राइटन की मैच की बात कर सकते हो जिसमें चेल्सी ने आग मूती है भाई कल लिटरली, और चाहे तुम न्यूकासल यूनाइटेड और मैन सिटी के मैच की बात कर सकते हो जहां मैन सिटी के कबर पे मूनवॉक करती नजर आई न्यूकासल यूनाइटेड, और चाहे तुम इंडियन फुटबॉल की बात कर सकते हो जहां कुछ नए पैकेजेस हमें हाथ लगने को दिखे हैं। बट आते हैं यार सीधा पॉइंट के ऊपर। एंड यार इन केस अगर तुमने वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत क्लोज हम लोग 500 के। एंड आते हैं मैं सीधे सबसे पहले मैच के ऊपर जो कि हमारे स्टार स्टडेड क्या ही बोलूंगा, लेकिन हाँ कॉन्टेक्स्ट में तुम ले सकते हो यार, स्टार स्टडेड रियल मैड्रिड वर्सेस लास पाल्मास की। एंड सरकाजम अगर तुमने नहीं समझा है तो भाई पढ़ाई कर गया अलग से सरकाजम की। खैर इस मैच की हम लोग बात करें तो कतई गदर मैच थे। मतलब तुम समझो एक चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी कि देखो कार्लो एंचेलोत्ती को तुम कितना ही गाली दे दो बुढ़ाऊ को, भले ही मैच हारने के बाद बोल रहे कि भाई इट्स ऑन मी, इससे तो पहले इसके स्टेटमेंट से तो पहले ही डर लगता है। बट एक चीज तुम्हें समझना पड़ेगा कि भाई जब बात आती है एंड टू एंड खेलने की ना, और बात आती है कियोस क्रिएट करने की, कार्लो एंचेलोत्ती से बेटर तुम्हें शायद ही कोई मिलेगा आज के डेट में। द थिंग इज कल भी रियल मैड्रिड ने वही अपने पुरानी स्ट्रेटेजी अपनाई, बट थोड़े से ट्वीक्स थे कल के मैच में। चाहे तुम जोजेलू की बात करो, चाहे एक अलग सी मतलब ब्रांडिंग दिखी है कल भाई। कल ब्राहिम डियाज उस डायमंड फॉर्मेशन के टिप पर दिखा है एंड प्लेइंग एज अ सेंटर फॉरवर्ड और फॉल्स नाइन की तरह खेलता हुआ ब्राहिम डियाज दिखा है। और सबसे बड़ी बात, सब फेंको साइड में, 4-4-2 के फॉर्मेशन से आप ट्रांजिशन में आ जाते हो 4-3-3 के फॉर्मेशन में। अब देखो ये कोई नई बात नहीं है, ऐसे बहुत अचंभे वाली कहानी हो गई है। कार्लो एंचेलोत्ती ने सीजन के शुरुआत में ही बोला था कि भैया हम कूदते रहेंगे बिल्कुल ही फॉर्मेशन पे, एक से दूसरे फॉर्मेशन पे हम फुदकते रहेंगे। एंड हर मैच में वो दिखाता है कि क्यों वो फुदक रहा है भाई। कभी 4-1-4-1 की फॉर्मेशन ले आता है, कभी 4-4-2 की फॉर्मेशन ले आता है, कभी वापस से अपने ओल्ड रियल मैड्रिड, तुम कह सकते हो कल्ट क्लासिक रियल मैड्रिड वाली फॉर्मेशन 4-3-3 वाले में कूद जाता है। एंड कल भी यही चीज दिखी है। कल अगर तुम इन केस कल लास पाल्मास जब अटैक बना रही थी एंड वो अगर काउंटर पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, हमारी फॉर्मेशन आ जा रही थी 4-4-2 की, बिकॉज तब चुआमेनी को ज्यादा वाइड एंगल मिल जाता है डिफेंस करने के लिए एज अ CDM। बट जब हम लोग अटैक पे चढ़ रहे थे, फॉर्मेशन कंप्लीट ऑपोजिट भाई, 4-3-3 के फॉर्मेशन, जहां ब्राहिम डियाज आगे बढ़ जा रहा था, वेलवर्दे आ जा रहा था सेंटर में एंड नाचो उसके साथ साइड में आ जा रहा था जब तक नाचो खेल रहा था। एंड नाचो उसके बाद वाइड विंग पे चला जा रहा था जहां उसको स्पेसिंग करने का मौका मिल जा रहा था, स्पेस क्रिएट करने का मौका मिल जा रहा था। एंड जितने भी डिफेंडर्स थे उसको अपने तरफ ल्योर कर रहा था नाचो। एंड इससे बेनिफिट मिल जा रही थी जोजेलू को जो कि राइट विंग पर खेल रहा था, एंड उसको स्पेसिंग उसको उस स्पेस में रन लगाने का मौका मिल जा रहा था, जो कि सबसे बड़ी चीज थी। बिकॉज तुम कह सकते हो कि पिछले सीजन तक हम लोग लो ब्लॉक नहीं तोड़ पा रहे थे, बट ये लो ब्लॉक तोड़ने का एक नई स्ट्रेटेजी अपनाया कल कार्लो एंचेलोत्ती। एंड ऐसे में ब्राहिम डियाज जो कि फॉल्स नाइन की तरह खेल रहा था, वो बॉक्स में अपनी अवेलेबिलिटी दर्शा रहा था। एंड उसके साइड में रोड्रिगो जो प्रैक्टिकली लेफ्ट विंग पर था, वो वहां से खसक के फिर सेंटर में रोल आ जा रहा था एंड कॉर्नर पर आ जा रहा था फरलान मेंडी, और वहां से विंग से वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा था, वहां से वो स्पेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। सीधा भाषा में मेंडी और नाचो जो दोनों लेफ्ट और राइट विंग को एज अ विंग बैक खेल रहे थे, उनका काम था बीच में स्पेस क्रिएट करो। और सबसे बड़ी जो चीज थी वो कामाविंगा कल अपने लेफ्ट मिडफील्ड के पोजीशन से बार बार चेंज करने की कोशिश कर रहा था कि चाहे लेफ्ट से राइट आ जाए, कभी वेलवर्दे को लेफ्ट पे धकेल दे। बिकॉज इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या? अरोहो भाई, कल कार्लो एंचेलोत्ती ने एक्चुअली बहुत नेक्स्ट लेवल बुद्धि लगा दी, IQ लेवल लगा दी भाई, कि कामाविंगा को लेफ्ट से उठा के राइट पे कर दिया। बिकॉज वहां देख रहा था कि वो अराहो उसको बार बार मार्क कर रहा है जाकर, और वो दिक्कत क्रिएट कर रहा है कामाविंगा के लिए। तो ऐसे में अब वेलवर्दे को लेफ्ट पे डाल लो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि वेलवर्दे का जो डायनामिक नेचर है
उसको तो मार्क कर ही नहीं पाएगा रहो। तो वैसे में प्रॉब्लम ही यही थी कि कामाविंगा लेफ्ट पे थोड़ा सा स्लो पेस्ड हो जाता है, थोड़ा सा बल्की टाइप का हो जाता है, तो इसलिए अराहो को मार्क करने में बहुत ज्यादा आसानी हो रही थी। प्रॉब्लम ही हटा दो, उसको लेफ्ट से राइट पे खींच दो, वेलवर्दे को राइट से लेफ्ट पे खींच दो, एंड वेलवर्दे का जो स्पीड है, जो डायनामिक नेचर है उसका, उसके कारण अराहो मार्क ही नहीं कर पाएगा। एंड फरलान मेंडी को इसके लिए चांस मिल जाएगा कि वो अपने तरफ खींच ले अराहो को, तो बीच में स्पेस मिल जाए, चाहे रॉड्रिगो रन लगा देगा, ब्राहिम डियाज रन लगा देगा, और जोसेलू तो खैर भाई मेरे लिए कल प्रैक्टिकली मैं बोलूंगा मेरे लिए MVP जोसेलू था भाई। 4 शॉट उसने 4 शॉट लगातार दगादग डगा डाले भाई, मतलब एक लगातार 4 शॉट मारे, और बिल्कुल ही पहले हाफ में कल लास पाल्मास की जो गोलकीपर है उसको डायरेक्टली टेस्ट कराया कल बिल्कुल ही। और भाई जो उसने चांसेस भी क्रिएट करे, चाहे वो ब्राहिम डियाज का पहला गोल हो, वो इतना कल्ट क्लासिक गोल था भाई कि जोसेलू ने पहले नाचो ने रन लगाया, पहले नाचो ने एक विंग पर रन लगाया, उसने जो डिफेंडर्स थे अपने तरफ ल्योर करे, उससे जोसेलू को जगह मिल गया कि जोसेलू फिर उस बॉक्स में घुस जाए और उस स्पेस में दौड़ना शुरू करे बॉक्स के जस्ट साइड में, तो उसको एक स्पेसिंग मिल गई। एंड जोसेलू ने फिर जो बाकी के सेंटर बैक्स उसको अपनी तरफ ल्योर करा, और फिर बॉल बहुत ही ज्यादा आईक्यू से, मतलब तुम कह सकते हो कल जोसेलू आईक्यू तो नहीं लगा रहा था, बट सिंपल सा एक चीज लगा रहा था, वो था कॉमन सेंस, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है भाई अटैकर्स के लिए। अब वो आईक्यू अपना दिमाग लगा रहा था, अपना भेजा लगा रहा था, बहुत सही जगह लगा रहा था, उसने भाई रन लगाया, बिल्कुल ही कट बैक करके क्रॉस पास डाली बिल्कुल ही ब्राहिम को, और ब्राहिम ने फिर उसको गोल करा। और सबसे बेस्ट चीज थी रॉड्रिगो अपने पोजीशन पर खड़ा था, वो इन केस वो उस पोजीशन पर ही खड़ा था कि इन केस अगर ब्राहिम डियाज से मिस होगी वो उसको कन्वर्ट कर देगा, इतने बेस्ट पोजीशन पर खड़ा था कल रॉड्रिगो। अपने पोजीशनली अवेयरनेस जो रॉड्रिगो की थी उसमें कल भेजा लगाया, भले ही भाई उसके गोल्स नहीं आ रहे हैं, बट पोजीशनली वो जो क्रिएट कर रहा है ना, जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है डिफेंडर्स के ऊपर, वो नेक्स्ट लेवल है। द थिंग इज कल दोनों ही गोल्स, कल जोसेलू ने एक असिस्ट डाली, और फिर उसके बाद जो उसने चांसेस क्रिएट करे भाई, 5 चांसेस उसने डायरेक्ट लेवल के क्रिएट करे, 4 बार तो उसने खुद ही टेस्ट कर दिया। एंड सबसे बेस्ट चीज थी उसका गोल आया भाई, बिकॉज वो जिस लेवल का ट्राई हार्ड कर रहा था ना, कह सकते हो भाई उसका गोल बनता था, हर मतलब 100 में 100 मुद्दा बनता था भाई उसका गोल। एंड 10 में 10 मार्क्स है उसको उस गोल के लिए भी भाई। ऑल टुगेदर तुम बोलोगे अच्छी परफॉर्मेंस है रियल मैड्रिड की, एंड ये अगर परफॉर्मेंस रहती है भाई अपन टॉप पे भी रह सकते हैं। एक तो साला टॉप पे गिरोना क्या कर रही है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा भाई। एंड इज नियर यार, मतलब तुम सोचो एंड इज नियर भाई, कोई शक नहीं है इस बात में। खैर इस ज्यादा बनाते हैं अपने दूसरे मैच के ऊपर, जो कि हुई चेल्सी वर्सेस ब्राइटन की। एंड भाई चेल्सी मूत के निकल गई भाई ब्राइटन के सपनों के ऊपर। मतलब ब्राइटन डिजर्वी कल प्री मैच कॉन्फ्रेंस में बोल रहा था कि भाई अपन तो जीत जाएंगे, अपन को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस मैच में। कट टू चेस आफ्टर मैच भाई फट के आगे दिमाग भेजा डिजर्वी का हाथ में यार, जिस लेवल की कल चेल्सी ने परफॉर्मेंस कर दी। और प्रैक्टिकली तुम कह सकते हो मुद्रिक यार, मुद्रिक को तुम कितना ही गाली दे दो, तुम बोल दो कि 100 मिलियन का भाई तेरे नाम का सलमान खान है या कुछ भी है, भाई मुद्रिक चेल्सी का वन ऑफ द बेस्ट लौंडा है। और जो कल परफॉर्मेंस उसने विंग पर दिखाई है, मैं हमेशा मुद्रिक के लिए बोलता हूं कि वो बंदा बहुत तगड़े लेवल पे चांसेस क्रिएट करता है। एंड वो रन है, वो डायनेमिक प्ले थ्रू, उसके जो एबिलिटी है वो डायनामाइट की तरह फटता है भाई। एंड द थिंग इज वो ओवरलैपिंग रन्स जो उसके होते हैं, जो बिल्कुल ही कोई एक्सप्लॉइट ही नहीं कर सकता है उसको उस विंग पे। एंड बहुत तगड़े तगड़े डिफेंडर्स को उसको मार्क करने में दिक्कत हो जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ स्पीड। तो ऐसे में उसकी जो प्ले मेकिंग स्किल्स हैं, जो क्रॉस मारता है सीधा डायरेक्शन में, वो तगड़ी लेवल की है। एंड द थिंग इज सिंपल सी कहानी है, चेल्सी को बस गोल कन्वर्ट करने आने चाहिए, वो बहुत सारे गोल्स निकाल देंगे इस सीजन में। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही पॉइंट है कि गोल कन्वर्ट आने चाहिए। कल निकोलस जैक्सन का वो गोल आया, बट द थिंग इज कल फिर से तुम चेल्सी की अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे भाई, भयानक लेवल के चांसेस उन्होंने मिस करे। मतलब एक अगर प्रॉपर एक्सपीरियंस 9 नंबर रहता ना जो उस बॉक्स में, मतलब तुम कह सकते हो एक कामनेस रखता, एक हाई आईक्यू कॉमन सेंस भी लगाकर एटलीस्ट खेल लेता, तो वो उन चांसेस को कन्वर्ट कर सकता था। एंड तुम कह सकते हो 3-0 से कल जीत सकती थी चेल्सी, बट देन अगेन चांसेस कन्वर्ट नहीं हो रहे। एंड उस चीज पे पोचेटिनो को मेनली मार्क करना पड़ेगा। ओवरऑल तुम चेल्सी की अगर परफॉर्मेंस की बात करो, कल अच्छी परफॉर्मेंस थी। एंड ब्राइटन के लिए बिल्कुल ही आउट ऑफ द सिलेबस आ गई भाई, ब्राइटन के सपनों को चूर चूर करके रख दिया बिल्कुल ही, क्योंकि ब्राइटन EFL कप में बहुत तगड़ी कंटेंडर्स होती है। एंड ऐसे में चेल्सी
मूत के निकल गई ब्राइटन के ऊपर एंड ब्राइटन सिर्फ मुंह तकते रह गए भाई कसम से। कल मजा आया है चेल्सी और ब्राइटन का मैच देखने में, नेक्स्ट लेवल मजा आया। खैर अगर तुमने मैच देखा है तो तुम बता सकते हो तुम्हारे लिए कौन MVP था और ब्राइटन के कैसे सपने तार तार हुए तुमने देखा है अगर तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड भाई लोग इसी के साथ अपन आते हैं अपने तीसरे मैच के ऊपर जो कि हुई है न्यूकासल यूनाइटेड और मैन सिटी के बीच में। अब तुम देखो यार सीधा सा, अब तुम कह लो एक, अब मैच तो छोड़ो, एक सेकंड को साइड में करो। पेप गार्दियोला की जो आफ्टर स्टेटमेंट आई है ना भाई कि मतलब अपन ट्रेबल के बारे में, ट्रेबल हमारे लिए बहुत है, अपन क्वाड्रपल के बारे में सोच ही नहीं रहे थे। एक चीज मेरे को बताओ, ये क्या ये सिर्फ आफ्टर मैच है कि अब अपने बचने के लिए बस बचा दिया, या सच में आप किलस रखे हो कि आपको न्यूकासल यूनाइटेड ने हराया है भाई? मतलब ये स्टेटमेंट तुम कह सकते हो बहुत ही डबल माइंडेड तुम कह सकते हो एक स्टेटमेंट था। एंड यहां पर ये चीज तो कंफर्म है कि पेप गार्दियोला भाई गुस्सा है, बिकॉज द थिंग इज कल जो परफॉर्मेंस आई मैन सिटी की बिल्कुल ही बैंग एवरेज परफॉर्मेंस थी। कल चाहे तुम जो पेप गार्दियोला की ओरिजिनल जो दिमाग वो भिड़ाता है कि 3 लेफ्ट बैक्स 3 फुल बैक्स ही खिला दिए सीधा, एंड फिर उसके बाद आगे बढ़ा रहा है डबल पिवट में, कल पाल्मर को डाल दिया, उसके बाद आगे बढ़ा दिया बिल्कुल ही, कल बोबा तोबा पता नहीं कौन था उसको खिला दिया भाई, और उसके बाद कल कैल्विन फिलिप्स खेला है कल, और सबसे बड़ी बात आगे बढ़ के कल जूलियन अल्वारेस खेल रहा था। तो ऐसे में एक ऐसे मैच में जो कि आपका नॉकआउट मैच हो उसमें बिल्कुल ही सेकंड फिडल टीम खिला दी, मेरे को समझ में नहीं आया। तो हारोगे तो है ही ना आप। तो ऐसे में न्यूकासल यूनाइटेड, अलेक्जेंडर आइजैक की कल गोल आई भाई, सैंड्रो टोनाली का कल भयानक लेवल परफॉर्मेंस आई। कल तुम कह सकते हो न्यूकासल यूनाइटेड ने कतई तुम का मतलब पॉइंट टू पॉइंट डोमिनेट करके रख दिया, चाहे वो लेफ्ट विंग पर, मिडफील्ड पर, राइट विंग पर, तीनों ही पॉइंट्स पे तुमने कह सकते हो कि एक तरीके से डोमिनेट ही करा है कल न्यूकासल यूनाइटेड ने। एंड डिफेंस को तो कल कुत्ता बना दिया भाई, इस लेवल का कल अलेक्जेंडर आइजैक भगाया है कल। चाहे तुम गार्दियोल की बात करो, चाहे तुम भाई नेथन आके की बात करो, दोनों को भाई कुत्ता बना दिया कल। इतना भयानक लेवल कल दौड़ा है अलेक्जेंडर आइजैक। बेसिकली तुम कह सकते हो कि सेकंड फिडल टीम ऐसे मैचेस में आप खिलाकर अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा ही आप अनबीटेबल रन पे चले गए हो एंड आप बिल्कुल ही अश्वत्थामा हो गए क्योंकि साला कोई हरा ही नहीं पाएगा, तो ये आप गलत जा रहे हो, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो आप, एंड यहाँ आप हार सकते हो। एंड कल न्यूकासल ने प्रैक्टिकली यही प्रूव कर दिया कि आपको भी हराने वाला कोई होगा अगर इतनी ज्यादा हवा में उड़ोगे ये सब चीजों को लेकर। खैर मैन सिटी को मैं कोई हेट नहीं कर रहा हूं, बट द थिंग इज ये सब चीजों के बारे में पेप गार्दियोला को सोचना पड़ेगा कि भाई नॉकआउट मैचेस में आप सेकंड फिडल टीम तो नहीं खिला सकते हो, एंड हर बार ये चीज काम नहीं करने वाली है। बट द थिंग इज न्यूकासल यूनाइटेड को पूरा भाई उनको जाता है भाई, उनको पूरा स्टारडम जाता है, उनको पूरा शॉट आउट जाता है इस मैच को जीतने के लिए, बिकॉज का लेवल और परफॉर्मेंस भी बहुत नेक्स्ट लेवल की थी। खैर अगर तुमने ये कल मैच देखा है तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अपनी फिलोसफीज, एंड इसके साथ अपन अपने डेली न्यूज को भी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। एंड एक इंडियन फुटबॉल के लिए एक तुम कह सकते हो पॉजिटिव न्यूज है, बिकॉज कल हमारे AIFF के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे सर ने कल बताया कि भाई जो AIFF के सेक्रेटरी है शाजी प्रभाकरन, उन्होंने एक लेटर लिखा है, पर्सनल लेटर लिखा है AIFF के तरफ से इगोर स्टिमैच को कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर ले विथ इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम। हम ऐसे में बीच में अब बोस्निया की टीम से भी चल रही है कि भाई इगोर स्टिमैच को वो एज अ मेन हेड कोच साइन करना चाहते हैं बोस्निया की नेशनल फुटबॉल टीम। तो ऐसे में अब इंडियन फुटबॉल ने ये चीज पहले ही पहल कर दी है कि भैया इगोर स्टिमैच जाए उससे पहले ही आप साइन करके रख लो, जो कि मेरे हिसाब से गलत नहीं है भाई, बिकॉज इगोर स्टिमैच तुम कह सकते हो हमारे लिए एक फादर फिगर है, एंड किसी भी टीम के लिए अगर उसमें फादर फिगर रहता है ना वो टीम अच्छा परफॉर्म करती है। एंड इस साल हमने देख लिया भाई कि किस लेवल की इंडियन टीम परफॉर्म कर सकती है, एंड आगे आने वाले ऐसे मूवमेंट्स पे जहां अब एशियन गेम्स आने वाले, जहां अब तुम कह सकते हो वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स आने वाले हैं, वहां पे शायद इगोर स्टिमैच को बाहर भेज देना या फिर इगोर स्टिमैच का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके उनको हटा देना कोच के पोजीशन से मेरे हिसाब से तो सही न्यूज नहीं होगा। तो ऐसे में कल AIFF ने बहुत सही पहल की है, एंड द थिंग इज मेरे तरफ से पूरा सपोर्ट है भाई। इगोर स्टिमैच को भले ही कितनी गालियां पड़ी हो, बस इस साल उन्होंने बता दिया भाई कि भाई वो सपोर्ट कर सकते हैं एंड वो अच्छे से एक तुम कह सकते हो फादर फिगर बन सकते हैं इंडियन टीम के लिए। तो एक अच्छी न्यूज है इंडियन फुटबॉल के